folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं सेंसिबल पेरेंटिंग पर आपको कुछ खास चीज़ों के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। जो चीज़ें मैंने और वीडियोस में भी कहा, इससे पहले पेरेंटिंग के, वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ और कहता हूँ। सारे आपके 9 जो उसके वीडियोस हैं उनमें सब में देयर मे बी गुड एंड बेटर पेरेंट्स बट देयर कांट बी बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में अच्छे और बहुत अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे पेरेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि पेरेंटिंग एक ज़िंदगी भर सीखी जाने वाली कला है। और जब कला जवान होती है तो कलाकार बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद ज़िंदगी बेवफाई कर जाती है। आज मैं जो कुछ ख़ास बातें हैं पेरेंटिंग पर जो बताने जा रहा हूँ, उनमें है हर बच्चा ख़ास और डिफरेंट होता है। हर बच्चे की सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है, इसलिए अपने बच्चों की आपस में तुलना ना करें और ना ही अपने बच्चों की किसी और बच्चों से तुलना करें। लड़के और लड़कियों की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं और उनके स्वभाव भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लड़कियों को ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन लड़कों को ज़्यादा ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। दूसरा, गलती करना गलत नहीं है, गलती करते रहना गलत है। बच्चे हों या बड़े हों, गलती सभी से होती है। गलती करना स्वाभाविक है और सामान्य है। गलती करना गलत नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ नया या कुछ अलग करेंगे तो गलत हो सकता है, लेकिन गलती को दोहराना गलत है। बच्चे माँ बाप के, खास करके माँ के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। बच्चों के लिए घर पहली स्कूल होता है और माँ बाप पहले शिक्षक होते हैं। बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स उनके रोल मॉडल होते हैं। बच्चा पेरेंट्स के व्यवहार, उनके चरित्र, उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयों की नकल या इमिटेट करता है। इसलिए बच्चों को कुछ सिखाते समय माँ बाप को अपने व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार छोटा बना देते हैं या बड़ा बना देते हैं, तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या है। कभी उन्हें कहा जाता है कि तुम छोटे हो, तुम ये नहीं कर सकते। कभी उन्हें कहा जाता है कि इतने बड़े हो गए हो, अपना एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। बच्चों पर लेक्चर का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि माँ बाप द्वारा किए गए कार्यों और संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। बच्चों में क्षमा, आदर, हमदर्दी व प्यार की भावना पैदा करने के लिए उन्हीं भावनाओं को खुद में अपनाएं, ताकि बच्चों में यह भावना खुद ब खुद पैदा हो जाए। आजकल छोटे बच्चों को लोरी सुनाना, कहानी सुनाना तो लगभग बंद सा हो गया है। यह बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे और माँ बाप के बीच में इमोशनल अटैचमेंट रहता है और उनके भीतर माँ बाप के साथ कोऑपरेशन करने की भावना जागृत होती है। देन निगेटिव इमोशंस जो अगर होते हैं, बच्चे जो व्यक्त करते हैं, तो निगेटिव इमोशंस भी स्वाभाविक है। बच्चों के निगेटिव इमोशंस जैसे एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, फियर है, जेलसी है, ईर्ष्या, दुख, उदासी, निराशा, चिंता, शर्मिंदगी, परेशानी, इनसिक्योरिटी या असुरक्षा, ये सारे के सारे इमोशंस न सिर्फ स्वाभाविक हैं बल्कि सामान्य भी हैं, बल्कि बच्चों में के विकास के लिए ज़रूरी भी हैं। हालांकि निगेटिव इमोशंस व्यक्त करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें कैसे और कब और कहाँ व्यक्त करना है और इसके लिए उपयुक्त समय क्या हो, ये बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। इन निगेटिव इमोशन से सीख लेकर बच्चे अपनी अलग पहचान बनाते हैं, खुद के वजूद होने की समझ विकसित करते हैं। इस तरह ग्रेजुअली वे अपने अंदर क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, लव, कॉन्फिडेंस, जॉय, खुशी, हमदर्दी, कंपैशन, ज़मीर या कॉन्शियंस की क्षमता विकसित करते हैं और अपनी कमियों और गलतियों को दूर करने में सक्षम हो पाते हैं। इन सारी स्किल को सीख कर बच्चे कामयाब होते हैं और ज़िंदगी में फलते फूलते हैं। बच्चों को सजा देकर या धमकाकर काम करवाने या किसी काम को करने से रोकने का पुराना तरीका आज भी कहीं कहीं प्रयोग में लाया जाता है। जैसे, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी, ठहरो तुम्हारे पापा को आने दो, मैं सब बताऊंगी। बच्चों को सुबह उठने में आनाकानी करना या ब्रश ना करना, स्कूल जाने के लिए तैयार ना होना, बच्चों के बात ना मानने पर, खाना ना खाने पर, किसी जानवर या बाबा के नाम से छोटे बच्चों को डराना, जैसे अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो बाबा आकर तुम्हें ले जाएगा। इसी तरह डराकर बच्चों को ऐसे फियर बेस्ड पेरेंटिंग बच्चों के एडॉप्टेशन अर्थात समायोजन में बाधक होती है। चौथा, बच्चों का ज़्यादा की मांग करना स्वाभाविक है। बच्चे ये नहीं जानते कि कितनी मांग करना स्वीकार्य है या उचित है, इसलिए उनकी जो इच्छा होती है वो मांग लेते हैं। माँ बाप का भी तुरंत जवाब होता है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसका शुक्र मनाओ। फिर वे तुलना करते हुए दूसरों का उदाहरण देते हैं, हम तो तुम्हें इतना सब कुछ भी देते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी के बच्चों को देखो, वे उन्हें क्या देते हैं। जब तक कि आप बच्चों को मांगने की स्वतंत्रता नहीं देते, तो वे कैसे सीखेंगे कि उनके लिए कितना मांगना उचित है और कितना अनुचित।
यहाँ तक कि माँ बाप को भी नहीं पता, वो भी नहीं जानते कि कितना देना बच्चों को, कितना देना उचित है और कितना अनुचित। कभी कभी बच्चों से माँ बाप डायरेक्ट पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। इस तरह वे गलती से बच्चों को बहुत ज़्यादा पावर दे देते हैं। इससे बच्चों में अधिकार की भावना पनपने लग जाती है या आ जाती है। जनरली पेरेंट्स अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चों को देते हैं। बच्चों को जब पॉकेट मनी, कुछ खाने की चीज़ें जैसे पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह या इसके अलावा खिलौने, गिफ्ट आदि दिया जाता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। खुशी में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन क्रेविंग अर्थात किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा पैदा करने वाला और असंतुष्टि का हार्मोन है। इसलिए बच्चों को जो भी दिया जाता है, चाहे बर्थडे गिफ्ट हो या कुछ और, अगली बार उन्हें कुछ और ज़्यादा पाने की इच्छा होती है। ये जो हार्मोन होता है वो सिगरेट पीने से, वीडियो गेम खेलने से, मोबाइल गेम खेलने से भी रिलीज होता है। शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है, कोई भी चीज़ की थोड़े से होती है, फिर ज़्यादा और ज़्यादा। इस तरह व्यक्ति, चाहे वो गेम का हो चाहे वो मोबाइल का हो, तो इस तरह से वो एडिक्ट हो जाता है। 5वां, ना कहना स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा याद रखें कि माँ बाप ही सर्वे सर्वा है और उनका दर्जा हमेशा बड़ा होता है। ऐसे माँ बाप जिनकी परवरिश स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में हुई होती है, नियंत्रण में हुई होती है, उनमें से कुछ माँ बाप अपने बच्चों पर उसी तरह का कंट्रोल या उसी तरह का नियंत्रण रखना चाहते हैं जिस तरह का नियंत्रण उन पर रखा गया था, क्योंकि यह एक तरह की कंडीशनिंग हो जाती है कि बच्चों की सही परवरिश का तरीका यही है। इस तरह की परवरिश में पले कुछ माँ बाप ठीक इसके विपरीत कार्य करते हैं। चूंकि उन्हें ज़्यादा कंट्रोल एंड डिसिप्लिन में रखा गया था, इसलिए वे अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही अधिकार और ज़्यादा छूट दे देते हैं। ये सच है कि आज बच्चों को पहले की बजाय कुछ ज़्यादा छूट या फ्रीडम और अधिकार देने की ज़रूरत है, लेकिन माँ बाप को ये सीखने और समझने की आवश्यकता है कि वे बड़े हैं और हमेशा बड़े बने रहें। बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करने से इनकार करने का मतलब है उनकी इच्छाओं को कुचलना। इसलिए माँ बाप के लिए बच्चों की ज़रूरतों को खुद की ज़रूरत के मुताबिक ढालना सीखने की ज़रूरत होती है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।